है गाइस, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटेशन को समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना होगा। और ग्रेविटी को समझने के लिए हमें गिरे को समझना होगा। चाहे आप गिरे, चाहे हम गिरे, चाहे फूल गिरे, चाहे पत्ते गिरे, चाहे पेड़ गिरे, और जितनी भी चीजें गिर रही हैं वो सब ग्रेविटी की वजह से ही गिर रही हैं। ये अलग बात है, कोई प्यार में गिरता है, कोई नजरों में गिरता है, किसी की अकल गिरती है और किसी की इज्जत गिरती है। एनीवे, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एक बार इसी गिरागिरी में न्यूटन बाबा सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर एक सेब गिरे। जब वो सेब गिरे तो न्यूटन बाबा इस सोच में गिरे कि सेब मेरे सर पर क्यों गिरे। और बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, और इसी खिंचाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। या मैं यूं कहूं, ग्रेविटेशन इज लाइक अ पुल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच के खिंचाव को जो उनके मास के वजह से उनके बीच में पैदा होता है, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इसी से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर F ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। m1 और m2 ऑब्जेक्ट के मासेस होंगे और d डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होगी। एग्जांपल के लिए आप ये समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है, और अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूं तो ये स्क्रू ड्राइवर अपने आसपास की जो सबसे ज्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट इसके आसपास है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, इसके आसपास मैं हूं, दीवारें हैं, पंखा है, छत है, आसमान है, चांद है, सूरज है, साथ साथ अर्थ भी है। तो इसके आसपास या करीब में सबसे ज्यादा करीब अर्थ है, इसी वजह से चीजें नीचे की तरफ गिरती है। आप यूं समझिए, अगर मैं मास बढ़ा देता हूं और एक 20 किलो का बाट अपने हाथ में ले लेता हूं, तो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 20 किलो के बाट को होल्ड करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बाट पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी रहेगी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, मान लीजिए अर्थ से मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला जाता हूं और वहां से कोई चीज छोड़ता हूं, तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो एक पॉइंट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरना बंद हो जाएगी। जैसे कि आपने स्पेस सूट में देखा होगा, लोग आसमान में वो तैरते रहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक हाइट पर जाने के बाद लगभग 0 के बराबर हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए हम इस फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स। और हम इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा मास ऑब्जेक्ट्स का होगा उतना ही ज्यादा फोर्स वो एक दूसरे पर लगाएंगे। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज्यादा होगी उतना ही कम फोर्स वो एक दूसरे पर लगा पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल से हमने समझा कि अगर मास हमारे पास ज्यादा होता है तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होता है, और अगर हमारे पास मास बहुत हाइट पर होता है तो वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। और ये सब वैल्यू हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, जो कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एंड स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। ऑब्जेक्ट्स के मूव होने को मोशन कहते हैं, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज करने को एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिजिक्स सीखनी है तो सीखो LMDH प्यारो। दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के वजह से एक दूसरे को पुल करने को ग्रेविटेशन कहते हैं।